अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एच और के हमने फाइंड करना है। एट द पॉइंट्स 3a/2 3a/2 इस इन पॉइंट्स पे ऑफ द वॉल्यूम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax इज़ 21a/16 21/16 यानी इस कर्व का इक्वेशन का सेंटर ऑफ कर्वेचर इन पॉइंट्स पे ये आता है, हमने ये साबित करना है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आ जाएगा 3x²। y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 3ay² और साथ dy/dx आ जाएगा। इधर इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट है तो इन दोनों पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आ गया 3y² y का फर्स्ट डेरिवेटिव। इधर 3ax y फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके मैं इस साइड पे ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा -3ax y का फर्स्ट डेरिवेटिव। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव वाले हमने एक साइड पे कर लिए और दूसरे हमने एक साइड पे कर लिए। दोनों में से y का फर्स्ट डेरिवेटिव कॉमन लिया तो इधर आ गया 3y² - 3ax और इधर 3 कॉमन लिया तो ay - x² रह गया। अब y² इज इक्वल टू ये साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 3 इन दोनों में से भी कॉमन ले लेते हैं, y² - ax आ गया। अब 3 तो 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव ये बन गया। इसे हमने 1 का नाम दे दिया। एट पॉइंट्स, ये हमें पॉइंट्स दिया गया थे कि इन पॉइंट्स पे सेंटर ऑफ कर्वेचर h और k निकालें। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पे फाइंड करते हैं। dy/dx इन पॉइंट्स पे हो जाएगा a, ये वाला y की जगह हमने 3a/2 लिखना है, माइनस x की जगह भी 3a/2 लिखना है, इधर स्केयर आ गया, ओवर y की जगह 3a/2 इसका स्केयर माइनस a, x की जगह भी 3a/2 लिख लिया। अब 3a/2 ये a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a² हो जाएगा। इसका स्केयर लेंगे तो इधर 9a² हो जाएगा। ओवर में ये भी 9a² हो जाएगा। ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a² आ जाएगा। अब इनमें से हम माइनस कॉमन लें तो 9a² - 3a² हो जाएगा। ये सेम हो गए ऊपर नीचे तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो इधर -1 आ जाएगा। फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पे -1 आता है। अब y का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, इसका हम फिर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास लगेगा कोशेंट रूल, यानी नीचे वाले का स्केयर नीचे लिख दिया, ये नीचे वाला सेम, इधर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड करके एट पॉइंट्स पे, उन्हीं पॉइंट्स पे हमने दोबारा y का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जहाँ जहाँ पे y था या x था वहाँ 3a/2 मैंने लिख दिया है, ये हमारे पास बन गया। अब इधर इसका स्केयर लेंगे तो 9a² बन जाएगा, माइनस 3a² बन जाएगा और इधर -a -2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला -3a बन जाएगा और इधर माइनस है तो ये भी 3a² बन जाएगा और -9a² बन जाएगा और इधर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a - a बन गया ऊपर, और नीचे ये 3a/2 9a² माइनस 3a²2 इसका स्केयर भी है इधर। अब यहाँ से और यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया इधर, यहाँ से पहले माइनस कॉमन लेंगे हम, इनमें से
माइनस कॉमन लेंगे तो इधर प्लस हो जाए, माइनस अब पहले हमने कॉमन लेना है इन दोनों में से, तो इधर प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। फिर हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमने कॉमन लिया, इधर हमारे पास रह जाएगा माइनस ए माइनस 3a और ये माइनस 3a माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर से, और ये सभी माइनस के हैं तो ये माइनस 8a बन रहा है। और ओवर में हमारे पास 9a² ओवर 4 माइनस 3a² ओवर 2, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ गया, 9a² माइनस 6a², तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो इधर आ गया 3a², ये 4 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32a आ जाएगा। ये a तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो माइनस 32 ओवर 3a आ गया हमारे पास y का सेकंड डेरिवेटिव। अब हम h और k फाइंड करेंगे। h हमारे पास इसका इक्वल होता है, h माइनस एक्स की जगह 3a ओवर 2 लगा लिया, ये में दिया गया है पॉइंट्स x और y, और y के फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट्स में हमारे पास -1 निकला था, इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस y का फर्स्ट डेरिवेटिव -1 आ गया, तो -1 का स्केल लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया। और y का सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट्स पे हमारे पास आया है -32 ओवर 3a, ये हमने लिख लिया। अब 3a ओवर 2 प्लस ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 6a बन जाएगा, ये 2 था ये 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 6a और -32 ओवर में। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, ये जब हम एलसीएम लेंगे तो 32 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 48a माइनस 6a, माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 21 यानी 21a ओवर 16 आ जाएगा h हमारे पास। अब हम k फाइंड करते हैं। k का फार्मूला होता है 1 प्लस y का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर ओवर y का सेकंड डेरिवेटिव। y की जगह भी हमने 3a ओवर 2 लगाना है, प्लस ये इधर आ गया 1 का स्क्वायर लेंगे, ये देखें ये -1 था ना, तो इधर -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2, और y का सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये था, ये 3a जाके 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर में -32 रह जाएगा। ये भी यही चीज़ बन गई है। 32 एलसीएम लेके हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 21a ओवर 16, के भी h भी सेम आ गए, हेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एच के इज़ 21a ओवर 16 व 21a ओवर 16। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन पे गौर करें कि इस कर्व का इन पॉइंट्स पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है 21a ओवर 16, 21a ओवर 16। ये हमने प्रूव कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।